किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं में जो पीलापन आ जाता है या कई बार गेहूं रुक जाती है तो उसका क्या कारण होता है कि गेहूं में पीलापन आ गया या गेहूं की बढ़वार नहीं हो रही, तो उसका क्या कारण है और क्या उसका अपने उपचार कर सकते हैं या उस चीज़ का हल क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखें। तो क्या होता है कि अपने देखते हैं कई बार कि अपनी गेहूं है पीली पड़ गई है, वो चल नहीं रही। तो उसका पहला कारण होता है जो कि जड़ से संबंधित बोल सकते हैं। या तो जड़ के अंदर कई बार निमाटोड आ जाता है, जड़ के अंदर गांठ बन जाती है। जड़ को यदि उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं, जो अंतिम सिरा जो है जड़ का, वो सूजन आ जाती है उसके अंदर या गांठ बन जाती है। गांठ तो बनती है तब तक तो काफ़ी पीली पड़ जाती है कणक गेहूं, लेकिन पहले सूजन आ गई तभी वो रुक जाएगी गेहूं की बढ़वार जो है। तो एक तो ये हो गया। एक अपने देखा है इस बार काफ़ी समस्या आई है, जिस एरिया के अंदर थोड़ा पानी अच्छा नहीं है, नीचे का बोर के पानी लगते हैं तो ट्यूबवेल का पानी अच्छा नहीं है, थोड़ा साल्टी है, तो उसके अंदर भी जो जड़ों की है वो ग्रोथ नहीं, वाइट जड़ें जो होती हैं, सफ़ेद जड़ें, उनका विकास नहीं हुआ और जड़ है जो पीली है या काली है। तो जितनी देर जड़ का विकास नहीं होगा तो आप मान के चलो कि आपकी गेहूं जो है पीली रहेगी, वो कलर नहीं पकड़ेगी या वो टिलरिंग नहीं करेगी। और क्या कारण होता है, जैसे कई बार अपने यूरिया भी पूरी डाल रहे हैं, पूरा और खाद भी डाल रहे हैं, जिंक वगैरह भी दे रहे हैं, फिर भी गेहूं जो है जो चल नहीं रही। तो इन दिनों के अंदर खास करके अभी जो ठंड काफ़ी है अपने उत्तर भारत में, जिस जगह के अंदर ये गेहूं की फसल होती है उस एरिए में ठंड बहुत ज़्यादा है। यदि ये ठंड लंबी चल जाए, भी धूप भी नहीं निकल रही और तापमान जो है वो 15 डिग्री से नीचे आ गया, 16-17 से भी नीचे आ जाता है जब, तब क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी है, एजेक्टोबैक्टर है या फास्फोरस को घोलने वाला है, जिंक को घोलने वाला है, कोई भी बैक्टीरिया होते हैं, यूरिया को नाइट्रेट में बदलने वाला है, नाइट्रोजन को। तो होता क्या है कि अपने जो खाद डालते हैं, मान के चलो कि अपने यूरिया डाल दी, तो उसको यूरिया को नाइट्रेट में बदलने का काम बैक्टीरिया करेंगी। नीचे जो रसोइये रखे हुए हैं वो पका के फिर वो भोजन पौधे को देंगी, सीधी यूरिया पौधा नहीं लेगा कभी भी। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा वो बैक्टीरिया। तो वो क्या होता है, जब ये तापमान 16-17 डिग्री से नीचे आ गया तो वो बैक्टीरिया वो काम करना बंद कर देते हैं। जब वो काम नहीं करेंगे तो अपने चाहे कितनी मर्जी खाद डाल दें तो पौधे को वो नहीं मिलेगी। तो क्या होगा कि यदि अपने ज़्यादा डाल देंगे तो और भी उसका नुकसान होगा, वो बैक्टीरिया को भी नुकसान करेगी। तो कम तापमान के कारण बैक्टीरिया या तो डारमेसी में चले जाते हैं या थोड़े नीचे चले जाते हैं कि जहाँ पे तापमान ज़्यादा हो। तो जड़ क्षेत्र से वो दूर हो गई तो पौधे को वो भोजन प्रॉपर पका के नहीं देंगे, इसलिए पीलापन आ जाता है या गेहूं की बढ़वार रुक जाती है। तो इसका अपने हल क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का उपाय क्या है कि अपनी गेहूं पीली ना हो, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी फसल में निमाटोड की दिक्कत है तो आप पैसिलियोमाइसिस बायो निमाटोन आता है, जैविक है ये निमाटोड के लिए दवाई, तो इसका उपयोग आप करो। पैसिलियोमाइसिस फंगस होती है, बायो निमाटोन या निमाटो फ्री के नाम से आपको मिलती है बाज़ार में, लिक्विड वाला लेके आओ आप ये पैसिलियोमाइसिस, और इसका उपयोग करो 1 लीटर 1 बीघे के अंदर। यदि आपकी गेहूं में जड़ पीली है, काली है या फिर जड़ के अंदर गांठ है, तो आप देखना 4-5 दिन बाद ही सफ़ेद जड़ों का विकास है वो स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी सफ़ेद जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी और आपकी गेहूं में रिकवरी आनी लग जाएगी। और क्या करना है अपने को, और करना है कि जो यूरिया दे रहे हैं, यूरिया 3 भागों में बांट के दो। जैसे आपने 30 किलो यूरिया डालनी है तो उसको
आप करना क्या है कि 10 किलो तो पानी से पहले दे दो 2 दिन, 10 किलो 3-4 दिन पानी लगाने के बाद में दे दो, और 10 किलो वो यूरिया देने के 4 दिन बाद में दे दो। इसका कारण क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लगभग 4 दिन का समय ले लेते हैं, 3 से 4 दिन का। अपने यूरिया आज डाली, 4 दिन बाद ये नाइट्रेट में बदलेगी और वो पौधे को मिलेगा। तो अपने छोटी किस्तों में डालेंगे, यदि आज डाल दी कुछ 10 किलो, तो उसको वो छोटी थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो उसको जल्दी पका के दे देंगी। तो 4 दिन बाद अपने दोबारा डाल देंगे, उसको थोड़ी और मिल जाएगी, वो दोबारा पका के दे देगा। इससे जो अपना लॉस है वो नहीं होगा यूरिया का, और नीचे बैक्टीरिया है उनके लिए भी आसानी रहेगी, उनकी संख्या भी नहीं घटेगी। और क्या कर सकते हैं अपने, जब इस मौसम के अंदर गेहूं नहीं चल रही, ठंडा मौसम है, धूप नहीं निकल रही, तो टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है, तो अपने को क्या करना चाहिए, यूरिया और माइक्रो न्यूट्रेंट इन दोनों को मिला के स्प्रे के द्वारा ऊपर से देना चाहिए फोलियर। देखना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चाहे आपकी गेहूं अच्छी भी चल रही है, फिर भी ये चीज़ दे के देखना। यदि आपको लगता है कि हफ्ता हो गया सूरज नहीं निकल रहा है या ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व जो आते हैं, जैसे माइक्रो फूड आ गया, ये लिक्विड वाला लेना। आप पाउडर में भी आते हैं 6 एलिमेंट, लेकिन आप लिक्विड वाला लेना, उसका ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लिक्विड वाला माइक्रो फूड प्लस आप थोड़ी यूरिया का उपयोग कर लेना 100 लीटर पानी में, 1 kg, 1 से 1.5 किलो। तो उसका यदि आप स्प्रे करोगे तो उसके बहुत जल्दी आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ऐसा करने से अपने जो है गेहूं को, उसकी बढ़वार को दोबारा से चला सकते हैं, या उसको बढ़ा सकते हैं, या उसकी फुटाव है वो अच्छा कर सकते हैं। ये जो आपको गेहूं दिखाई दे रही है, ये अपनी DBW 327 वैरायटी है, और ये हैप्पी सीडर के द्वारा बिजाई की हुई है। इसके अंदर जो पराली है वो ये देख सकते हो आप, नीचे वैसे ही पड़ी है, अपनी बिजाई हुई है। पहले अच्छी नहीं लगती थी, अभी ये पूरी लगभग 1.5 फुट की हाइट होगी इसकी, और अच्छा है, घुटने तक आ रही आदमी के। ज़मीन भी पूरी ढक चुकी है। ये देखो मेड़ वाली जगह अपनी ये वैसे की वैसे रहेगी। तो बिगे बिगे के प्लाट हैं ये, जैसे अपने धान में थे वैसे के वैसे ही हैं। तो काफ़ी अच्छा है, इसका कलर वगैरह भी बहुत अच्छा है, और बढ़वार भी बहुत अच्छी है, और पत्ते का साइज है वो काफ़ी चौड़ा है। ये आप देख सकते हो, ये थी 8 इंच पे था इसका, जो एक लाइन से लाइन 8 इंच की थी। ज़्यादा होती है थोड़ी, लोग बोलते हैं, लेकिन ये देख सकते हो बीच में आपको एक जो इसका वो हड़ बंद हो गया था, पोर बंद हो गया था, वहाँ पे बीज नहीं गिरा था। तो 8 दूनी 16 इंच की होगी ये लाइन से लाइन की दूरी। फिर भी ये गेहूं अभी मिल चुकी है, अभी ये 2 महीने की गेहूं हुई है, और ये फिर भी इसने वो जगह कवर कर ली है। तो गेहूं को ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि अपने बीज ज़्यादा डालें या लाइन से लाइन की दूरी कम हो उस मशीन से बिजाई करें। आपकी ज़मीन में ताकत होनी चाहिए, तो वो टिल्डरिंग कर जाएगी। तो ठीक है किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।